हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वैसे तो दुनिया में 196 देश हैं और अलग अलग देशों में ऐसी कई जनजाति या समुदाय के लोग रहते हैं जिनके रीति रिवाज या परंपराएं लोगों को अक्सर सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। जहाँ एक तरफ वे अपने रीति रिवाजों को निभाना अपनी परंपरा मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग उनके इन्हीं रीति रिवाजों को सुनकर हैरान हो जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में अलग अलग समुदाय या जनजाति के कुछ ऐसे रीति रिवाजों के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। नंबर 1, इस लिस्ट में पहला नाम आता है दानी समुदाय का। दानी जनजाति के लोग इंडोनेशिया में रहते हैं। दानी जनजाति के एक रिवाज के अकॉर्डिंग जब भी एक परिवार में किसी सदस्य की मौत होती है, तब दानी समुदाय की महिलाओं को अपनी उंगलियों के सिरे यानी कि ऊपरी हिस्से को काटना होता है। इस जनजाति में यह मान्यता है कि अगर परिवार में किसी के मरने के बाद यदि परिवार की सभी महिलाओं के उंगलियों के सिरे काट दिए जाएं, तो उनको इससे जो पीड़ा और दर्द होता है उससे मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। अब आप इसे आस्था का या अंधविश्वास, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 2, अगली जनजाति का नाम है बाडी। इस जनजाति में सबसे मोटा व्यक्ति समुदाय का सबसे खूबसूरत व्यक्ति माना जाता है। जी हाँ, यह जनजाति अफ्रीकी देश इथियोपिया से बिलोंग करती है। इस जनजाति में कायल नाम का एक फेस्टिवल होता है जिसमें त्योहार के 6 महीने पहले से ही समुदाय के हर एक घर से किसी एक सदस्य को जंगल जाना होता है। वह व्यक्ति अगले 6 महीनों तक वापस घर नहीं आता। उस व्यक्ति को शहद और दूध काफी मात्रा में पिलाया जाता है जिससे उसका वजन बढ़ सके। 6 महीनों तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। 6 महीने के बाद त्योहार के दिन सभी प्रतिभागी एक जगह इकट्ठा होते हैं। सभी प्रतिभागियों के मोटापे को नापा जाता है। नापने के बाद सबसे मोटे व्यक्ति को चुना जाता है जो समुदाय का सबसे खूबसूरत व्यक्ति होता है। उसे काफी स्टारडम मिलता है और उस व्यक्ति को अपनी मर्जी से शादी करने की पूरी आज़ादी मिलती है ना मजेदार बात। नंबर 3 पर है अफ्रीकी देश इथियोपिया की सूरी जनजाति। सूरी जनजाति में भी दूसरी जनजातियों की तरह अजीब और हजारों साल पुरानी परंपराएं हैं। सूरी जनजाति के लोग बहुत चौड़े लिप्स को सुंदरता की निशानी समझते हैं। समुदाय में लड़कियों के साथ मॉडिफिकेशन प्रक्रिया की जाती है जो कि काफी दिल दहलाने वाला प्रोसेस है। इस प्रोसेस में निचले लिप्स पर एक गोल लकड़ी या मिट्टी का डिस्क पहनाया जाता है। धीरे धीरे इस डिस्क का साइज बढ़ाया जाता है। इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि जिस महिला के होठों का साइज जितना चौड़ा होता है वह महिला समुदाय में उतनी ही खूबसूरत मानी जाती है। नंबर 4 पर है तुजिया समुदाय। हमारी लिस्ट में चाइना की तुजिया समुदाय भी शामिल है। आप सब ने तो शादी में दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन के परिवार वालों को रोते हुए देखा होगा, पर इस समुदाय के लोग इस मामले में बिल्कुल अलग हैं। तुजिया समुदाय में दुल्हन शादी के 1 महीने पहले से ही रोना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, दुल्हन के घर के लोगों को भी रोने के लिए कहा जाता है। इस रिवाज को यहाँ के लोग दुल्हन के वैवाहिक जीवन का अच्छा शगुन मानते हैं। इससे भी मजेदार बात यह है कि दुल्हन और महिलाएं शादी से 1 महीने पहले से ही रोजाना 1 घंटे रोने की प्रैक्टिस करती है। जब बात पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों की हो रही हो तो हमारा भारत देश कैसे पीछे रह सकता है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में 100 सालों से भी ज्यादा लंबे समय से रामनामी समाज में एक अनोखी परंपरा चलती आ रही है। इस समाज के लोग पूरे शरीर में राम नाम का टैटू बनवाते हैं, लेकिन वे न तो मंदिर जाते हैं और न ही किसी मूर्ति की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इसे भगवान राम की भक्ति के साथ साथ सामाजिक बगावत के तौर पर भी देखा जाता है। कहा जाता है कि 100 साल पहले गांव में हिंदुओं की ऊंची जाति के कुछ लोगों ने इस समाज के लोगों को मंदिर में घुसने से मना कर दिया था। इसके बाद रामनामी समाज के लोगों ने विरोध करते हुए अपने पूरे शरीर पर राम नाम के टैटू गुदवा लिए। अब धीरे धीरे कुछ लोग अपने पूरे शरीर में न सही पर शरीर के कुछ हिस्सों में ही इस तरह के टैटू बनवाते हैं। नंबर 6, इस लिस्ट में अगला नाम आता है थाईलैंड की करेन जनजाति का। इस जनजाति में ज्यादातर महिलाओं की गर्दन सामान्य महिलाओं के कंपैरिजन लंबी होती है और महिलाएं गले में रिंग पहनती हैं। ऐसा माना जाता है कि लड़कियों की गर्दन जितनी लंबी होगी वो उतनी ही सुंदर और अट्रैक्टिव मानी जाएगी। यही कारण है कि इस समुदाय में लड़कियों को 5 साल के होते ही गले में रिंग लगवा दिए जाते हैं। समय के साथ साथ इन रिंग्स की संख्या बढ़ा दी जाती है जिससे गर्दन की लंबाई भी धीरे धीरे बढ़ सके। अब आप इस रिवाज के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।